नमस्कार दोस्तों, क्विज लाइफ में आपका स्वागत है। हमने सुना है कि प्यार अंधा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या विश्वास करना भी अंधा होता है? तो आज हम आपके सामने ऐसी एक स्टोरी लेके आए हैं जिस पति ने हमें क्वेश्चन पूछा है कि जब लाइफ में ऐसा सिचुएशन है, जिस पत्नी को वो बेहद प्यार कर रहा था, उसी पत्नी ने उसके विश्वास को तोड़ा। तो हमारे सामने आज एक फिर क्वेरी है। वो पति हमसे सलाह मांग रहा है कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है वो इस तरह से है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि बात कहाँ से शुरू करूं। उस पत्नी को जिस पे मैंने जान से ज्यादा भरोसा किया, उस पत्नी ने मेरे भरोसे की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि अब मैं क्या करूं लाइफ की इस सिचुएशन में, किस और जाऊं, मुझे कुछ राह नहीं मिल रही है। तो चलिए आप मेरी स्टोरी सुनिए कि मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते। तो मेरी सिचुएशन में आप रहिए और मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरी स्टोरी इस तरह से है। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। हमारी एक 4 साल की प्यारी सी बेटी है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो हम काफी स्थिर थे। इतने अमीर तो नहीं, पर हाँ, हम एक अच्छी और आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ। वहाँ मेरी सैलरी सरकारी कर्मचारियों से भी बेहतर है। मेरी पत्नी भी पहले एक कंपनी में काम करती थी। जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट हुई तब उसने उस काम को छोड़ा, क्योंकि मैंने उसे इजाजत नहीं दी ताकि वो अपना और बच्चे का ख्याल रख सके। मेरा काम ऐसा है कि मुझे अक्सर ऑफिस से बाहर दौरों पे, इसके ट्रिप पे जाना पड़ता है। पहले मेरी पत्नी पैसों के मामले में बहुत ही अनुशासित थी। उसे हिसाब किताब की बहुत अच्छी समझ थी और शायद इसीलिए मैंने उस पर अंधा विश्वास कर लिया। मेरी बच्ची होने के बाद मैंने कभी मेरी पत्नी से कोई हिसाब ही नहीं पूछा, कहाँ खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो घर कैसे चला रही है, कितना सेविंग करी है, कुछ बार बस पूरा 100% मैं उस पर ट्रस्ट करता जा रहा था। हर महीने में अपनी पूरी सैलरी उसे ही दे देता था। मैं जस्ट अपने लिए कुछ खर्चा रखा था, जैसे कि चाय पानी का खर्चा। बाकी ना मुझे कोई और ऐशो आराम थी, ना ही बाहर जाने की आदत थी। मुझे घर का खाना चाहिए था। मैं जॉब पे जाता, जॉब से आता और घर का ही खाना खाता। बस मैं ज्यादातर बार चाय पी लेता था, वो भी कभी कभार। अब ये सब तो चल ही रहा था मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा मैं 2 लाख ही कमा रहा हूँ, 2 लाख से अब बच्ची बड़ी होगी तो उसके खर्चे बढ़ेंगे, तो मैं कैसे करूँगा। तो मैंने सोचा साथ में मैं एक बिजनेस भी स्टार्ट करता हूँ। मैंने मेरी पत्नी को बताया भी सही कि मैं जॉब के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। जब बिजनेस सक्सेस हो जाएगा तब जॉब मैं छोड़ दूंगा। ये सोच के मैंने उसे एक दिन पूछ लिया, हमारी कितनी सेविंग हुई है। उसका जवाब सुनते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही हिल गई। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन जब मैंने कड़ाई से, मीन्स के थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर उससे पूछा, छानबीन शुरू की, तो अजीबोगरीब बहाने बनाने लगी। मेरा शक बढ़ गया। मैंने करीब 1 महीने तक उस पर चुपके से नजर रखी और जो सच सामने आया उसने मुझे अंदर से पूरा झंझोड़ दिया। उसने 7 साल के रिश्ते और एक मासूम बच्ची तक का ख्याल नहीं रखा। मेरे खून पसीने की कमाई को वो अपने आशिक को पढ़ाने में और उसकी लाइफस्टाइल के लिए खर्च रही थी। वह लड़का मेडिकल कॉलेज में आखिरी साल में पढ़ रहा था। पिछले 3 साल से उनका चक्कर चल रहा था। मैं इतना बेवकूफ था, मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आया। सबसे भयानक बात तो यह थी कि वो दोनों मेरे पीठ के पीछे मुझे खत्म करने के लिए सोच रहे थे। जैसे ही उस लड़के की पढ़ाई पूरी होगी, वो दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे, उसकी तैयारी में भी थे। यह जानकर मेरा दिल टूट गया। 3 साल तक वह मेरे पैसों पर ऐश कर रहा था। मैं यहाँ अपनी खुशियाँ मार मार के परिवार के लिए मर मिट रहा था। मेरी पत्नी दिखने में बहुत खूबसूरत है। कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि उसकी 4 साल की बच्ची है, लेकिन आज उसकी वही खूबसूरती पे मुझे घिन आ रहा है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि उसने ऐसे क्यों किया। क्या मुझ में कोई कमी थी या फिर उसकी फितरत ही ऐसी थी। मैंने अपने माता पिता से सलाह ली। मेरी माता तो बहुत गुस्सा हो गई। उसने कहा इन दोनों को जेल में डलवा दो। लेकिन मेरे पापा समझदार थे। उन्होंने मुझे कहा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, ये सिचुएशन में गुस्सा ना करके शांति से सोचो, डिसीजन तो तुम्हारा ही होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैंने अपने पापा की बात सुनी। अब मैं मेरे माता पिता के साथ गाँव में रह रहा हूँ। दुख तो हो रहा है, जिस पत्नी पे मैंने जान से ज्यादा विश्वास किया
अति से अति मैंने उसे प्यार किया। देखिए, कहा ही जाता है अति बहुत खराब होती है। मैंने उस पे पूरा भरोसा किया था, उसने मेरा भरोसा छोड़ दिया, तोड़ दिया। लेकिन आप ही बताइए, आप मेरी जगह पे होते तो क्या करते? वो मुझसे अब माफ़ी माँग रही है कि उसने अपनी गलती मान ली है, मैं उसे माफ़ कर दूँ। लेकिन आपका क्या कहना है, मुझे उसके साथ रहना चाहिए? क्या बेटी की खातिर मैं उसे तलाक दे दूँ? मुझे पैसों की कोई फ़िक्र नहीं है, पैसे तो फिर भी मैं कमा लूँगा। लेकिन उस पत्नी का क्या करूँ जिसने मेरा विश्वास तोड़ा है? आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? एक साइड उसका बॉयफ्रेंड भी माफ़ी माँग रहा है और बोल रहा है मुझे तो पता ही नहीं था ये शादीशुदा है। वो मुझे बोल रहा है हमारे फ़ोटो प्लीज़ आप इंटरनेट पे मत डालिए, आपका जो भी मैंने पैसा यूज़ किया है मैं आपको लौटा दूँगा। अब बताइए, ये सिचुएशन में मैं उस लड़के की बात सुनूँ, अपनी पत्नी की बात सुनूँ? मेरा दिल तो पूरा टूट चुका है। ऐसी पत्नी के साथ कौन रहेगा जिसने मेरे भरोसे को ही तोड़ दिया? मैं तो सिर्फ शांत हूँ, मन तो होता है ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के रोऊँ, क्या करूँ इस सिचुएशन में? कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बच्ची का मुँह देख के मैं चुप बैठा हूँ। एक साइड है इस पति का मेंटल सिचुएशन जो हमसे सलाह माँग रहा है क्योंकि वो ये सिचुएशन में कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग होगे तो क्या करोगे? दूसरा है, ऐसे किस्से एक नहीं है, आज के टाइम पे सिर्फ पहले तो हम सुनते थे कि हर मैन भरोसा तोड़ रहा है, लेकिन आज के टाइम पे तो आप रोज़ ही न्यूज़ में देख रहे हो कि फीमेल भी भरोसा तोड़ रही है। 4 साल की बच्ची है, बच्ची को भी उसने नहीं देखा और ऐसी और सिचुएशन को हम आपके सामने लाते हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें। आप अपनी सलाह, आपकी राय हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। ये चैनल का एक ही कॉन्सेप्ट है कि लोगों की समस्याओं को आपके सामने रखना और उनका हल आपके थ्रू देना। आप भी कमेंट के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपनी समस्याओं को भी हमें शेयर कर सकते हैं। हम प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसी तरह आपकी समस्या भी सबके सामने रखेंगे जिससे आपको भी हल मिल पाए। तो इसी के साथ नमस्कार।